नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आज डिस्कस करते हैं पॉइंटर पे। एक बहुत बड़ा जो बच्चों में डाउट रहता है कि हमें पॉइंटर किस टाइप का डिक्लेयर करना चाहिए। तो मैं आपको भी बताया, लास्ट वीडियो भी बताया मैंने कि पॉइंटर हमेशा उसी टाइप का आपको डिक्लेयर करना है जिस टाइप का वेरिएबल है। यदि इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर पॉइंटर आप यूज़ करिए। कैरेक्टर वेरिएबल है, कैरेक्टर पॉइंटर यूज़ करिए। फ्लोट वेरिएबल है तो फ्लोट पॉइंटर यूज़ करिए। तो अब भी दूसरा क्वेश्चन बच्चों में ये होता है, सर तो क्यों ना हम लोग इंटीजर वेरिएबल यूज़ के कैरेक्टर पॉइंटर यूज़ नहीं कर सकते, क्या क्या प्रॉब्लम राइज होगा? तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ये आपको इंडिकेट करूंगा, शो करूंगा कि क्या प्रॉब्लम राइज हो सकता है, क्या एरर आएगा। एरर यहाँ पे नहीं आता, बिल्कुल आप इंटीजर, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लिया ए एंड बी, दो वेरिएबल लिया हुआ है, और लेकिन पॉइंटर मैंने यहाँ पे क्या लिया, कैरेक्टर पॉइंटर लिया है, इंटीजर पॉइंटर नहीं लिया। वेरिएबल चेंज कर दिया हूँ मैं, अलग टाइप का है, और पॉइंटर आपका डिफरेंट टाइप का है। फिर ए का एड्रेस मैंने पी में ले लिया है, ए के थ्रू स्टोर किया, देन मैंने आगे एक्सेस किया है। लेकिन अब कैरेक्टर पॉइंटर आप अप्लाई कर रहे हो किसके ऊपर, इंटीजर वेरिएबल के ऊपर। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जो मैंने नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है, कि जब भी आप किसी भी इंटीजर वेरिएबल के ऊपर यदि आप एक कैरेक्टर पॉइंटर अप्लाई करते हैं, तो कैरेक्टर पॉइंटर ओनली एक्सेस एंड मैनिपुलेट वन बाइट डेटा ओनली। यदि आपका पॉइंटर कैरेक्टर है और आप वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू कैरेक्टर पॉइंटर, सिर्फ वन बाइट एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम आ गया। जो क्यों, क्या प्रॉब्लम यहाँ पे राइज हो गया? इंटीजर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का होता है, और हम लोग एक्सेस कितना करें, ओनली 1 बाइट। आधा डेटा एक्सेस कर पाएंगे और आधा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि जिस टाइप का वेरिएबल उसी टाइप का पॉइंटर होना चाहिए। इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर पॉइंटर लोगे, तो इंटीजर पॉइंटर कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट 2 बाइट ऑफ डेटा। ठीक है, पूरे डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकता है। सिमिलरली अगर फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट पॉइंटर है, तो यू कैन एक्सेस 4 बाइट ऑफ डेटा थ्रू फ्लोट पॉइंटर। यदि आप इंटीजर अप्लाई कर दोगे तो सिर्फ 2 ही बाइट एक्सेस कर पाओगे, 2 बाइट छूट जाएगा। फिर 2 बाइट मतलब छूट गया, इसका मतलब कंप्लीट डेटा आपका एक्सेस नहीं हो पाया, तो आधा डेटा शो करेगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो दिखेगा, जो आपने साइन किया वो नहीं प्रिंट करेगा। तो इसको कैसे मैनिपुलेट करेगा, अब इस पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब देखिए, तो क्या पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि इंटीजर वेरिएबल है, ये कैरेक्टर पॉइंटर है, तो कैरेक्टर पॉइंटर की जो कैपेसिटी है ओनली एक्सेस 1 बाइट डेटा, और ये कितने बाइट का होगा, 2 बाइट का होगा। तो इसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट करेंगे? तो अब आपको जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को यहां पे पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बाइट वाइज। तो पहले मैंने ए को यहां पे 2 बाइट की मेमोरी क्रिएट किया। ठीक है, तो कितने बाइट के हो गए, 2 बाइट, 16 बिट्स, 16 बिट में इसको लिया मैंने। अब मैं डेटा को बाइनरी फॉर्म में रखूंगा। इंटरली डेटा हमेशा बाइनरी फॉर्म में ही रहता है, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हो गया टोटल 16 बिट्स। तो ये हो गया आपका ए यहां से लेके यहां तक 2 बाइट। कितने बाइट का हो गया, 2 बाइट। इसका साइज आप निकालेंगे, साइज ऑफ ए, तो आपको मिलेगा 2 बाइट। अब इसको एड्रेस साइन करिए आप, कि एड्रेस आपको इसको लीजिए। इसका एड्रेस कैसे आप चूज करेंगे? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बताया था। जो भी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन लोग यहाँ पे यूज करते हैं, उसमें जो एड्रेस यूज करते हैं ब्लॉक का, सेल का, वो हर एक सेल के लिए, हर एक बाइट के लिए करते हैं। क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है बाय डिफॉल्ट जो होती है वो बाइट एड्रेसेबल होती है, मतलब हर एक बाइट का यूनिक एड्रेस होता है। तो 1 बाइट ये हो गया और 1 बाइट ये हो गया आपका। तो इसका एड्रेस आप क्या लेंगे, 500, और इसका एड्रेस आप लेंगे क्या, 501। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहां पर, कि जब भी आप वर्क कर रहे हैं कि एड्रेस आपको लेना है। ठीक है, तो एड्रेस हर एक बाइट का आपको लेना है। तो मेमोरी जो होती है यहां पर बाय डिफॉल्ट, मेमोरी बाय डिफॉल्ट इज बाइट एड्रेसेबल। हर एक बाइट का एड्रेस लेना है, पहला पॉइंट ये रखना है कि ये फर्स्ट बाइट का एक एड्रेस और एक सेकंड बाइट का एड्रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सर 500 इधर ही क्यों, 500 ये क्यों नहीं लिया आपने, 500 इधर लीजिए, 501 इधर लीजिए। तो आपको एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोसेसर है आपका, प्रोसेसर हमेशा यहां पे जब डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन मैकेनिज्म। ठीक है, डेटा को किधर से एक्सेस करेगा आपका प्रोसेसर, इधर से एक्सेस करेगा या इधर से करेगा। मतलब आपका राइट टू लेफ्ट डेटा एक्सेस होता है, स्टोर होता है, या लेफ्ट टू राइट होता है। तो प्रोसेसर के पास दो यहाँ पे फैसिलिटी रहती है। एक फैसिलिटी रहती है आपके बिग इंडियन बोलते हैं, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, लिटिल इंडियन बोलते हैं यहाँ पर। तो लिटिल इंडियन प्रोसेसर क्या कहता है, बाय डिफॉल्ट फॉलो, बाय डिफॉल्ट
यूज या फॉलो लिटिल इंडियन मैकेनिज्म। ये आप सीओ में पढ़ेंगे आगे जाके कि इस मैकेनिज्म का काम क्या, कैसे ये एक्सेस करता है। तो इसका मीनिंग मैं बता देता हूं आपको। लिटिल इंडियन मैकेनिज्म का मतलब क्या है यहां पे जो डेटा होगा, यहां पे जो लोअर बाइट है, इसका मीनिंग जो है कि यहां पर कि लोअर एडिस कंटेन लोअर बाइट एंड हायर एडिस कंटेन हायर बाइट। लोअर एडिस कंटेन लोअर बाइट और हायर एडिस कंटेन हायर बाइट। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। इस मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना है। फिर अब क्वेश्चन ये राइज होता है, सर लोअर बाइट क्या होता है, हायर बाइट क्या होता है। लोअर बाइट हो गया आपका ये, इसको लोअर बाइट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इस साइड में रहता, और ये क्या होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो ये हायर बाइट है और ये लोअर बाइट है। तो ये जो लोअर बाइट है और ये आपका क्या हो गया हायर बाइट है। बाइट मीन्स 8 बिट। तो इसका जो लोअर बाइट है उसका लोअर एड्रेस होगा, लोअर वैल्यू होगी, और जो हायर बाइट है उसका हायर एड्रेस होगा, उसका एड्रेस क्या होगा आपका इससे बड़ा होगा। इधर 500 लिया तो इधर 501 लेना पड़ेगा। अब समझ में आप पॉइंट। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी मेमोरी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बाइट ओरिएंटेड होगा, हर एक बाइट का यूनिक एड्रेस होगा, और जब भी आप डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं और बाइट के फॉर्म में कर रहे हैं तो आपको डेटा हमेशा इस फॉर्म में रखना है। लोअर बाइट लोअर एड्रेस पे होगा और हायर बाइट हायर एड्रेस पे होगा। तो कभी भी एड्रेस आप इस तरह से नहीं लेंगे, एड्रेस इस तरह से लेंगे आप। मतलब पहले 500 देन 500, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। अब इसके अंदर में आप क्या करिए, इसको बानी में कन्वर्ट करिए। देखिए मैंने क्या क्या काम कर लिया यहाँ पर। मेमोरी ए के लिए क्रिएट कर लिया, सिर्फ बी के लिए भी मेमोरी मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ है। सेकेंड, एक पॉइंटर आपको बनाना है क्या, पी स्टार्ट पी। तो पॉइंटर मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया, एक पॉइंटर ले लिया पी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। तो कौन सा एड्रेस आएगा आपका, मतलब 500 आएगा, 501 आएगा, तो 500 आएगा स्टार्ट एड्रेस। स्टार्ट एड्रेस यहाँ पर ये, ठीक है, ये स्टार्ट एड्रेस बोलेंगे यहाँ पर। यहाँ पे लिस्ट देन मोस्ट, हमेशा स्टार्ट एड्रेस लिस्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 500 देन 501, तो ये हो गया 500। तो ये क्या करा, पॉइंट टू दिस 500 स्टार्ट पी। स्टार्ट पी हमेशा ध्यान रखेंगे ओनली एक्सेस 1 बाइट, ये बाइट से यहां तक। क्यों, क्योंकि आपका जो पी इट इज कैरेक्टर पॉइंटर, और कैरेक्टर पॉइंटर कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा, इससे ज्यादा आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसको आप बानी में कन्वर्ट करो और यहाँ पे स्टोर करो। तो इसको मैं बानी में कन्वर्ट करूँ 511 को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे। देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 3 को कन्वर्ट करना है तो क्या है 11, आपने 7 कन्वर्ट करना है तो 111, आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर लिया, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या 2 to power 2 - 1, 2 to power 2 - 1 कितना हो गया 3। तो 2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 2 टाइम 1। यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 to power 3 8 - 1 7, यहाँ पे 3 आ रहा था, 3 टाइम 1, ये 2 टाइम 1 आ गया। सिमिलरली 511 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या 511 2 to power 9 512 - 1 511, तो 9 टाइम 1। तो यहाँ पे जो इंटरनली स्टोर्ड होगा 9 टाइम 1, 8 1 इधर हो गया और एक 1 यहाँ पे आ गया, बाकी ब्लॉक बच गए। तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर कर दीजिए आप 0। इस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बाकी आपको कोई दूसरा मेथड मालूम है उससे के थ्रू आप सॉल्व करिए, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर, रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट कर दिया। पहला काम, एक लिए मेमोरी ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने 2 बाइट। एड्रेस मैंने यहाँ पे 500 501 ले लिया, क्योंकि प्रोसेसर फॉलो लिटिल इंडियन। लोअर बाइट लोअर एड्रेस पे होगा, हायर बाइट हायर एड्रेस पे होगा। पी के अंदर में एड्रेस ऑफ ए स्टार्ट एड्रेस 500 लिस्ट की तरफ से लेके आया मैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बी इक्वल टू स्टार पी, एक वेरिएबल है बी डिक्लेयर किया मैंने, एड्रेस कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। यहां से इसकी वैल्यू क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। क्या स्टोर कर रहा है यहाँ पर, पी इक्वल टू स्टार, यहां पे क्या स्टोर रहा है, बी इक्वल टू स्टार पी। स्टेटमेंट क्या लिखा, बी इक्वल टू स्टार पी, स्टार पी, पी इक्वल टू क्या है आपके पास 500, वैल्यू एट 500। तो वैल्यू एट 500 आप देखेंगे यहां पर, तो 8 टाइम 1, 8 टाइम 1,
ये बाइनरी फॉर्म में 8 टाइम 1, ठीक है। कंप्लीट 1 बाइट एक्सेस करेगा ये, जो कि कैरेक्टर पॉइंटर ओनली एक्सेस 1 बाइट, इससे ज़्यादा एक्सेस नहीं करेगा ये। अब ये बेस 2 में, इसको कन्वर्ट करिए बेस 10 में, बेस 10 में कन्वर्ट करिए। तो बेस 10 में कन्वर्ट करना है, देखिए यहां पर 8 टाइम 1 है ये, और बिगिन विथ 1 है, मीन्स नंबर आपका निगेटिव हो गया, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। अब ये इस पूरे वैल्यू को नहीं देख रहा है, कौन? स्टार पी, सिर्फ लास्ट 8 बिट को देख रहा है, और बिट बिगिन विथ 1 है, मीन्स डेटा आपका क्या हो गया? नेगेटिव, और नेगेटिव डेटा है, ठीक है। तो इसको हमेशा टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखना है, क्योंकि प्रोसेसर जितने भी डेटा होते हैं हमेशा उसको किस फॉर्म में हैंडल करता है? टूस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए आप, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा 0 0 0 0 प्लस 1, तो 1 इक्वल टू 1। बिगिन विथ 1 है, नेगेटिव है, तो -1। तो इसको आप सॉल्व किए तो कितना आ गया? ये -1 आ गया। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? तो ये हमेशा ध्यान रखिए आप, कोई भी नंबर आपका बिगिन विथ 1 है तो वो नंबर आपका नेगेटिव है, तो उसको हमेशा टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आपको रखना है। तो टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रखना है, तो फर्स्ट बिट छोड़ दीजिए आप माइनस रिप्रेजेंट करने के लिए, बाकी जो बिट बच गया उसका आप टूस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, फिर उसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए आप, और यहाँ पर बिगिन विथ 1 है, सामने 1 लगा लीजिए आप। इस मेथड से भी जा सकते हैं, दूसरे मेथड भी बहुत सारे हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे -1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आया, इसकी जो वैल्यू आ रही है फाइनली कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू यहाँ पे क्या जनरेट हुई? तो फाइनली यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू जनरेट हुई है -1 इन बेस 10। तो इसके अंदर में जो वैल्यू कॉपी हुई, क्या कॉपी हुई है? -1 कॉपी हुई है। अब यहाँ पे बोलता है प्रिंट वैल्यू ऑफ ए बी स्टार पी, ये आपको प्रिंट करना है। तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर? तो ए की वैल्यू अभी भी क्या चल रही है? 511, 2 बाइट, 2 बाइट बिगिन विद 0 पॉजिटिव है, कंप्लीट 2 बाइट कितना आ रहा है? 511। देन प्रिंट बी की वैल्यू क्या आ रही है? -1। प्रिंट स्टार पी इक्विवेलेंट अभी आप निकाला है -1, तो ये इक्वल टू क्या आ रहा है? -1। ये आपको ध्यान रखना है, स्टार पी इक्वल टू क्या हो गया? -1। कंप्लीट 2 बाइट को एक्सेस नहीं कर रहा है, ओनली एक्सेस 8 बिट, और 8 बिट में नंबर बिगिन विथ 1 है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर। ये लाइन में उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, स्टार पी इक्वल टू 10, स्टार पी इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, स्टार पी इक्वल टू 10, पी इक्वल टू क्या है? 500 इक्वल टू 10, 10 स्टोर एट 500, तो 500 यहाँ से यहाँ तक ये 500 है। अब यहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो इसका बाइनरी फॉर्म देखें तो 1010 आएगा, बेस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 0 1 10, अब बाकी में क्या स्टोर कर दीजिए आप? 0। कंप्लीट 1 बाइट चेंज होगा, जितना बिट आया उसको कॉपी कर दिए, जो ब्लॉक बच गए उनको 0 से सेट कर दिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि 4 बिट चेंज हो जाएगा, 4 बिट ओल्ड वैल्यू रहेगी, नहीं, क्योंकि पूरा 500 क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है, तो कंप्लीट 8 बिट आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है चेंज हो गई, ये -1 नहीं रह गया, अब इसकी वैल्यू क्या बन गई? 10। इसकी वैल्यू यहाँ पे देखो, ये 8 बिट क्या हो गया? 8 बिट आपका हो गया बिगिन विद 0, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है, क्योंकि यहीं से वैल्यू गई है। तो स्टार पी इक्वल टू क्या हो गया? 10, ठीक, स्टार पी इक्वल टू 10। तो स्टार पी करंटली पॉइंट टू ए, तो ए को अपडेट करेगा, बी को अपडेट पॉइंट नहीं करेगा, इसलिए बी को अपडेट नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। बी में अपडेट सिर्फ एक ही बार किया था उसने, क्योंकि यहाँ पे असाइनमेंट हुआ था, तो उसे ऑलरेडी हम लोग प्रिंट कर चुके हैं। अब यहाँ पे अपडेट किसको किया? स्टार पी पॉइंट टू ए, तो सिर्फ ए को अपडेट करेगा, बी को अपडेट चेंज मॉडिफाई नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे बोलता है प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करिए। अब ये 511 नहीं रह गया, अब वैल्यू अपडेट हो चुकी है, यहाँ पर लास्ट 8 बिट चेंज हो गया, तो इसकी वैल्यू निकालिए आप। तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करिए, तो इसकी वैल्यू है 1 2 4 8 16 32 64 128 256, मल्टीपल ऑफ 2, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उसको ऐड कर लीजिए आप, तो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 जगह 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 256 प्लस 8 प्लस 2 266, ये वैल्यू ऑफ ए हो गया। तो वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करेंगे आप तो 266 आएगा। प्रिंट बी करेंगे आप तो बी की वैल्यू अभी भी करंटली क्या चल रही है? -1, वो तो चेंज ही नहीं हुआ, एक ही बार असाइन हुआ था, अभी ओल्ड वैल्यू चल रही है, क्योंकि दोबारा असाइन होता तो चेंज होता ही है, दोबारा असाइन ही नहीं हुआ यहाँ पर, फर्स्ट टाइम जो असाइन हुआ वही वैल्यू वहाँ पर करंटली चल रही है, ठीक है।
जैसे मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम 100 रुपये दे दिया, 100 रुपीज़ आपको दे दिया, दोबारा मैंने दिया नहीं, तो अभी भी आपके पास क्या है, 100 ही है। सेम यहाँ पर है, एक बार पॉइंटर ने यहाँ पे असाइन किया था, पॉइंटर को पॉइंट कर नहीं रहा है, सिर्फ असाइनमेंट किया यहाँ पर, तो वैल्यू इसने -1 छोड़ दिया था वहाँ पे, उसके बाद तो अपडेट हुआ ही नहीं है वैल्यू, आगे कहीं कोड आया ही नहीं, b=p, तो इसलिए चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और अभी p इक्वल टू लास्ट 8 बिट देखेंगे 1 बाइट, चूंकि कैरेक्टर पॉइंटर ओनली एक्सेस 1 बाइट, तो 1 बाइट में इसकी वैल्यू क्या चल रही है अभी 10, तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर 10। तो ये इतना आपको सोचना पड़ेगा, यदि आपने डेटा टाइप चेंज कर दिया है कि आपका जो वेरिएबल है इंटीजर है, पॉइंटर आपका कैरेक्टर है, तो इतना आपको सोचना पड़ेगा कि कितना, मतलब आपका जो इंटीजर है वो 2 बाइट का है, कैरेक्टर पॉइंटर तो हमेशा 1 बाइट को एक्सेस करेगा। तो 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, रिमेंबर करने पड़ेंगे। पहला, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बाइट ओरिएंटेड होना चाहिए, बाइट वाइज लेंगे आप। दूसरा, एड्रेस हमेशा लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब लोअर बाइट लोअर एड्रेस, हायर बाइट हायर एड्रेस लेंगे, इधर से नहीं लेंगे आप, क्योंकि प्रोसेसर क्या करता है, इसी फॉर्म में डेटा को रखता है इंटरनली। ठीक है, अब ऐसे थ्योरेटिकली आप कैसे भी रख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जब बाइट बिट वाइज में काम करना है तो आपको इंटरनल जिस फॉर्म में डेटा है उसी फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको रूल्स सीखने पड़ेंगे। तो बहुत सारे रूल्स आपको क्लियर होंगे, धीरे धीरे आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो और रूल्स इसके क्लियर होंगे कि कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, लास्ट 1 बाइट एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आपने देखा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए बोला जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि आधा डेटा ही एक्सेस हो रहा है स्टार्ट पी के थ्रू, पूरा डेटा एक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग जिस टाइप का वेरिएबल होता है उसी टाइप का पॉइंटर यूज करते हैं, जिससे कि कंप्लीट डेटा हमारा क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, आधा डेटा एक्सेस ना हो, आधा डेटा मैनिपुलेट ना हो। यहाँ पे ये प्रॉब्लम राइज हो रहा है कि हाफ डेटा क्या हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, हाफ डेटा ही क्या हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, कंप्लीट डेटा आपका चेंज नहीं हो पा रहा है। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करके आप देखिए, फिर आपके डाउट कुछ है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, फिर मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।